हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब के माध्यम से डॉक्टर सुधा वर्मा, समाजशास्त्र प्रवक्ता, आपको श्वेतवसन अपराध के बारे में ही समझा रही थी, जो कि आपको अर्थ तो बता दिया, परिभाषा के बारे में बता दिया और उसके कारण बता दिया। अब थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ कि श्वेत, उसके आगे का बताना चाह रही हूँ कि श्वेत अपराध के प्रमुख स्वरूप यानी क्या क्या इसका रूप होता है। सदरलैंड ने 85 व्यापारियों संस्थाओं का अध्ययन करने पर उसमें धोखेबाजी, स्टॉक एक्सचेंज में बेईमानी, व्यापार संबंधी रिश्वत, अनुकूल ठेके प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को घूस, विज्ञापन एवं बिक्री में धोखेबाजी, पूंजी का गबन, गलत प्रयोग, नापतोल में गड़बड़ी, करों में चोरी, दिवालिया होने की घटना, जालसाजी, चोर बाजारी एवं विश्वासघात आदि श्वेतवसन अपराधी पाए जाते हैं। अब हम इसके रूप को फर्स्ट पे लेते हैं, जालसाजी। जालसाजी में कहते हैं क्या है कि जहाँ पर नकली दस्तावेज बनाकर रुपया कमाना, जाली खाते तैयार करना, जाली पासपोर्ट तैयार करना, नकली दवाइयाँ बनाना, जाली फार्मों के नाम पर परमिट एवं कोटा आवंटित करवाना, अनाथालय, मंदिरों एवं मठों के निर्माण के नाम पर चंदा एकत्रित करना तथा बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता प्राप्त करना, उनका दुरुपयोग करना जालसाजी एवं फरेब के ही उदाहरण हैं। रिश्वत में हम कह सकते हैं वर्तमान में सभी क्षेत्रों में रिश्वत का बोलबाला है। पटवारी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, ओवरसीयर, इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, कर विभाग के कर्मचारी आदि के द्वारा रिश्वत ली जाती है। कई बार रिश्वत पैसों के रूप में न दी जाकर वस्तुओं के रूप में भी दी जाती है, जैसे भेंट कहकर पुकारा जाता है। चोर बाजारी एवं मुनाफाखोरी में कह सकते हैं व्यापारियों द्वारा युद्ध, अकाल, अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि के समय माल जमा कर लिया जाता है, उसे ऊंची कीमतों चोरी में छिपे बेच दिया जाता है। इसी प्रकार से मकान, जमीन एवं दुकान आदि को अधिक कीमत में बेचकर कम की रजिस्ट्री करा के आयकर की चोरी एवं काले धन की बढ़ोतरी की जाती है। तस्करी में हम कहते हैं कि क्या है, कई लोग ऐसी वस्तुओं को विदेशों में मांगने एवं विदेशों से भेजने का कार्य चोरी छुपे रूप में करते हैं और प्रचुर मात्रा में धन कमाते हैं। इन लोगों का संबंध अंतर्राष्ट्रीय तस्करों से होता है। इस प्रकार के कार्यों में समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, राजनेता, उच्च अधिकारी एवं पूंजीपति लोग आगे होते हैं। अब हम अगला लेते हैं हेडिंग, विश्वासघात एवं षड्यंत्र। विश्वासघात एवं षड्यंत्र में कहते हैं कि इसमें क्या है, कुछ प्रकाशकों द्वारा रॉयल्टी की चोरी करते हैं, अस्पतालों में बच्चे बदलना, कमीशन प्राप्त कर वस्तुएं बेच देना, रजिस्टर में गलत प्रविष्टियां भरकर डाटा दिखाना आदि सभी विश्वासघात एवं धोखेबाजी के ही उदाहरण। इन कार्यों के समाज के अनेक उच्च एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति लगे होते हैं। अगला हेडिंग लेते हैं, पद का दुरुपयोग। राजकीय एवं गैर राजकीय अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। वे पैसा लेकर सरकार के गुप्त भेदों को बता देते हैं, रिश्वत देने वालों के पक्ष में निर्णय कर लेते हैं, चुनाव के समय भ्रष्ट तरीके अपनाना, इच्छानुसार लोगों को कोटा परमिट वितरित करना, प्रमाण पत्र देना आदि श्वेतवसन अपराधी के ही उदाहरण हैं। अब हम अगला लेते हैं, गुप्त व्यवहार। गुप्त व्यवहार में क्या है, ये लास्ट आपका स्वरूप होगा। गुप्त व्यवहार में क्या है, कई व्यक्ति गुप्त रूप में श्वेतवसन अपराध में लगे रहे होते हैं, जैसे मद्य निषेध के क्षेत्र में होटल मालिकों द्वारा शराब की पूर्ति करना, क्लब के बढ़ते हुए का संचालन करना और वेश्याव्रत चलाना, ऑफिस में फाइलें गायब करना आदि। स्पष्ट है कि श्वेतवसन अपराध का स्वरूप बड़ा व्यापक है। शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, सरकार, न्यायालय, उद्योग आदि सभी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के श्वेतवसन अपराध होते हैं। अब हम आते हैं भारत में श्वेतवसन अपराध की समस्या। अब श्वेतवसन अपराध की समस्या तो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और लगातार ही बढ़ रही है, जो कि वर्तमान में आप देख ही रहे हो। व्यापार के क्षेत्र में जैसे संपत्ति कर, बिक्री कर, मिलावट, जमाखोर आदि ये सब व्यापार के क्षेत्र में आते हैं। सेकंड था कि चिकित्सा के क्षेत्र में
चिकित्सा के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि मरीजों की जानकारी के बिना उन्हें गुर्दे निकाल लेना, बेच लेना और उसके ऑपरेशन के समय उसकी किडनी बेच देना आदि आदि कारणों से चिकित्सा के क्षेत्र में भी श्वेतवसन अपराध किए जाते हैं। न्याय के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और जोधपुर में न्यायाधीश ने एक महिला डॉक्टर से उसका ठेका सुलझाने हेतु उसे अपने साथ हम बिस्तर होने की पेशकश की। मीडिया में मामला उठाने पर न्यायाधीशों को हटाया गया। सरकारी क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि भाई नियुक्त करने वाले ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन आदि के अपराधों में संलग्न होते हैं। 1991 में नरसिंह राव सरकार अस्तित्व में आए और उदारीकरण की नीति अपनाई गई। भारत में श्वेतवसन अपराध बढ़े, जिसने घोटाले प्रकाश में आए। उससे तो यह पता लगा कि सरकार घोटाले की सरकार थी। राव सरकार ने पहले बोफोर्स तोपें खरीदे के माध्यम से काफ़ी बड़ी धनराशि दी गई। अगला हम ले सकते हैं और इसमें सरकारी में हम ये भी कह सकते हैं कि वित्त मंत्री, राज्य मंत्री एपी को भी सीबीआई ने आयकर अधिकारी से रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। सांसद, विधायक, विवेकाधीन कोप के घोटाले आदि सभी कांड यह दर्शाते हैं कि देश में घोटाले संस्कृति विकसित हो रही है। दुख की बात यह है कि इन घोटालों में लिप्त होने पर भी सामान्यतः कोई दंडित नहीं हुआ। इससे आम जनता का न्याय सरकार में विश्वास उठ सा गया है। हम शिक्षा के क्षेत्र में कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या होगा। हम शिक्षा के क्षेत्र में कह सकते हैं कि इसमें क्या है, कई गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं में अध्यापकों से अधिक वेतन के कागजों पर हस्ताक्षर कराकर कम वेतन दिया जाता है। कई संस्थाओं तो जाली प्रमाण पत्र तक देती है। ये सभी श्वेतवसन अपराधी के ही उदाहरण। ठेके के क्षेत्र में हम कह सकते हैं, ठेके के क्षेत्र में ठेके में बनाए गए भवन जल्दी ही टपकने लगते हैं। कई पुल टूट जाते हैं, कई सड़कें बिखर जाती हैं। ठेके में किए गए काम को इंजीनियर द्वारा एक बार पास कर देने के बाद ठेकेदार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इंजीनियर अपनी बंधी रकम देकर ठेकेदार द्वारा निर्मित कार्यों को उनमें अनेक खामियां होने के बावजूद भी पास कर देता है। लास्ट हम कह सकते हैं श्रम एवं उद्योग के क्षेत्र में श्रमिक नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मिल मालिकों के श्रमिकों को बहकाकर हड़तालें, तोड़फोड़, घेराव, प्रदर्शन, आगजनी करवाते हैं। साधारण दिनों में वे पूंजीपतियों से मिलकर लाभ कमाते हैं और श्रमिकों के साथ विश्वासघात करते हैं। ठीक इसी प्रकार श्वेतवसन अपराध के कई नए मामले सामने आ रहे हैं। कई क्षेत्र तो जो अब तक अछूते थे वे भी श्वेतवसन अपराधी की गिरफ्त में आ गए हैं। खेल के क्षेत्र में खिलाड़ी खेल के पहले ही मैच फिक्स कर लेते हैं। क्रिकेटर में यह प्रवृत्ति फैल रही है। अजरुद्दीन को मैच फिक्सिंग के आरोप में टीम से निकाला गया। आधुनिक तकनीक में कंप्यूटर ने भी श्वेतवसन अपराध को बढ़ावे में योगदान दिया है। कंप्यूटर में वायरस डालकर अपराधी कई कंप्यूटर को जाम कर लेते हैं और ख़राब कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये समस्या रही आपकी। अब मैं आपको बताती हूँ श्वेतवसन अपराध को रोकने हेतु सुझाव। इसमें रोकने हेतु क्या क्या सुझाव हैं। अब हम तक श्वेतवसन अपराध की रोकथाम के लिए कानूनी एवं अन्य प्रकार के प्रयत्न नहीं हुए। इन अपराधों से उत्पन्न दोषों की गंभीरता को देखते हुए अनेक निराकरण के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाने चाहिए। पहला क्या क्या है, अन्य इसके रोकने के हम सुझाव बता सकते हैं कि पहला सुझाव क्या है हमारा कि राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के अपराधी की छानबीन के लिए जांच आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। दूसरा है सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निरोध समिति की स्थापना की जाए। इस प्रकार की समितियां से संबंधित कर्मचारियों एवं अपराधियों को जनता अपना समर्थन एवं सहयोग दे और श्वेतवसन अपराधियों के काले कारनामे सरकार के समक्ष लाए। फोर्थ पर हम कह सकते हैं सरकार द्वारा शक्तिशाली गुप्तचर विभाग की स्थापना की जाए। सामाजिक विभेदीकरण को सरकारी प्रयत्नों सामाजिक सुधार द्वारा समाप्त किया जाए।
समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता, दरिद्रता, पूंजी की केंद्रीकरण को समाप्त किया जाए। हम इसके 7वें पॉइंट पर आते हैं। श्वेत वसन अपराध को भी सामान्य कानून के तहत ही दंडित किया जाए और अपराध के अनुसार कठोर दंड दिया जाए। इसके सुझाव रोकने के लिए एक उपाय ये भी कह सकते हैं कि हम न्यायाधीशों द्वारा श्वेत वसन अपराधियों के प्रति बढ़ती जाने वाली नरमी एवं ढिलाई का ध्यान रखें एवं सरकार को इसकी सूचना दें। अगला हम ले सकते हैं श्वेतवसन अपराधियों में कर्तव्य परायणता, सदाचार, ईमानदारी जैसे मानवीय गुणों का विकास किया जाए एवं उत्तरदायित्व की भावना विकसित की जाए। अगला हम ले सकते हैं श्वेतवसन अपराधियों को इनके कार्यों में उत्पन्न हानि को बताया जाए ताकि उनके स्वयं के मन में ऐसे कार्यों के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए। लास्ट हम कह सकते हैं श्वेतवसन अपराधियों में देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना जागृत की जाए। उपयुक्त बच्चों, ये सब उपयुक्त सुझावों के यदि सही एवं कारगर रूप में लागू किया जाए तो श्वेतवसन अपराध को रोका जा सकता है और इसको कहीं किसी भी रूप में खत्म भी किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना, फिर हम अगले चैप्टर में आपको बताते हैं। धन्यवाद।